तो सब काम हम तो किए, अब पहले वाला कोई काम नहीं किया। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। सबके इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाया जाए, तो ये बात हम आपको कहेंगे। अब आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आप जान लीजिए पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और काम हो रहा है। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया। हम लोगों का जो हिसाब था कि आप जानते ही हैं कि सब कुछ को जानते ही हैं। हम लोग तो क्या हुआ, 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग अभी तक मतलब 20 वर्ष हो गया है विकास के काम में लगे हुए। ये तो हम लोगों का है, लेकिन इसके पहले जो थी सरकार, यानी उसके पहले तो क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब हम लोगों के पहले वाला है। और उस सब का क्या हाल है जी? 15 साल था तो 7 साल में तो उसको हटना पड़ा, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। और वहां पर पूरे देश में लड़की का लड़का का इस सब का कोई काम नहीं किया। वो सब अपने परिवार में क्या करता है, बेटा बेटी पत्नी सब यही सब करता है, फालतू चीजें। और आप आज देख रहे हैं चारों तरफ जो सरकार से किया है, कितना अच्छा सब कुछ लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं के लिए कितना अच्छा सारा काम किया गया। लेकिन पहले जान लीजिए उन लोगों का कोई काम नहीं था। इसलिए ध्यान रखिएगा, अब जो हो रहा है, आज शुरू से ही बिहार में विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। ये सब किया जाता है। इसके पहले हम एक और बता देते हैं कि पहले हम लोगों की सरकार बनी, उसके बाद ही 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसके लिए जो था वो लोग भी कुछ नहीं किया था और उसको बेचारे को बड़ा दिक्कत होता था मुस्लिम को। तो हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, पहले होता था उन लोगों के समय। अब फिर उसके अलावे एक बार हम और देखे थे, हिंदू मंदिरों में भी कोई जा करके ऐसे ही जाके शाम में चला जाता था, रात में कुछ इधर उधर करता था। तो उसी को देखते हुए 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं है। सबके लिए इंतजाम किया गया। और जब सरकार बनी तो हम लोगों ने तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। आप जान लीजिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना की। जो हम शुरू में कह रहे थे तो जो शिक्षकों के बहाली के लिए हमने कहा कि नहीं आप कर लीजिए, कर लिया था। अब उसके बाद अभी हम सोचे कि नहीं वो हो गया है तो इसको और अच्छा सरकारी तौर पर किया जाए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसमें जो शुरू किया था तो कुछ जो पहले वाला कुछ लोग उसमें शामिल हुआ था, तो उसमें 28,976 आ गया था। वो नियोजित शिक्षकों में उसमें सरकारी शिक्षक बन गया। फिर हमने कहा कि भाई बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा इतनी बड़ी है कि इसमें फिर जाने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा हम लोग करेंगे जिसमें कि सबको फायदा हो। तो हम लोगों ने 5 राउंड उसका किया है, 5 मौका तय किया। तो अब तक 3 जो हो गया है काम, उसमें इन लोगों को जो हमने कहा 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ है 77,000।
तो इसके लिए तो अभी 2 मौका और हम कर दिए हैं कि भाई जो भी हो, लेकिन अब सब जगह पहले से कितना अच्छा हो गया है। अब 5,20,000 हो गए और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह पहले ही क्या हाल था, आप सब लोग तो जानते ही हैं। पहले वाले उन्हीं लोगों के टाइम में क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए क्या होता था, अरे जाता था कोई तो ये पूरे महीना के लिए था, 1 महीने के 39 लोग था और उसी में से 1 या 2 जाता था। हमको तो बड़ा खराब लगा कि ये काहे के लिए करता है इतना ज्यादा। भाई जब जाएगा, जब कहीं भी स्वास्थ्य व्यवस्था इसमें तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। और अब आप जानते हैं वो तो 39 रहता था, 39। हम लोगों ने जो काम किया 2006 से, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन हो गया 11,600 मरीज। अब किसी को दिक्कत नहीं है, कोई जा सकता है अपना इलाज करने के लिए। पहले मात्र, और उसके अलावा और क्या था, मेडिकल कॉलेज का तो ये जो सरकार बनी थी हम लोगों के पहले, तो ये थोड़ी कोई किया था, उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज था और उन लोगों ने कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों को लगा कि भाई काहे ऐसा कम रखे हुए, तो हम लोगों ने इसके लिए करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद इसका तो हम लोगों ने करते करते सब कुछ तो किया ही है। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि करीब करीब 12 हो गया है। और उसके बाद हम पूरा का पूरा हर जिला के लिए जो काम कर रहे हैं उसी में अब बहुत तेजी से हो रहा है। और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा किए। तो बहुत पहले हम लोग किए थे, सड़क का पुल पुलिया सब कुछ का निर्माण करवाए। तो जो सबसे दूर था वहां से पटना आने में उसका हो गया था 6 घंटा में आता था। अब बाद में हम लोग और बेहतर किए हैं, तब हो गया है 6 घंटा के बजाय उतना दूर से और पटना आने में 5 घंटा हो गया। तो इसी तरह से सारा काम उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके अलावे और सब जो पहले करते थे, तो 2015 में भी 7 निश्चय था, सारा काम हो गया। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोला हो, पक्की सड़कों को जोड़ने, सब तरह का। ये तो कुछ बात बता रहे हैं, बाकी सभी चीजों का काम हुआ। आइए 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत जो काम चल रहा है वो भी बहुत अच्छे ढंग से सब काम हो रहा है। कुछ हो तो इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना, तेजी से काम चल रहा। हर जगह का काम पूरे तौर पर बहुत अच्छे ढंग से हो रहा था। एक बात जान लीजिए, पहले वाला तो कुछ नहीं करता था। अब उसके बाद जो है कि हम लोग जो 7 निश्चय 2 की बात किए, तो उसमें भी हम लोगों ने यही कर दिया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो इसके लिए जो कर दिया तो होगा। अब तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी दी गई है, वो और बढ़ रहा। लेकिन अब जो 10 लाख रोजगार था वो बढ़ते बढ़ते अब हो गया है 40 लाख। माने 10 था, 20 था। अब समझिए कि 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो चुका। तब तो हम अगली बार के लिए तय कर लिए, अगले साल से हम शुरू कर दिए हैं, तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब ये सब काम हम करवा रहे हैं, एक एक चीज का। और उसके अलावे हर तरह से तो हम लोग काम किए ही थे। हम लोगों ने 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं को बनाया और उसके बाद 2007 में नगर निकायों को महिलाओं। अब उसी में हमने शुरू से ही तय किया कि ये सब जो होगा पंचायती राज संस्था में और नगर निकाय, इसमें होगा महिलाओं की संख्या 50% रहेगी। तो वही काम कर दिया हम लोगों ने।
50% आरक्षण हो गया। और अब जानते हैं, तो शुरू में करा दिए, अब ये जो जितना भी है पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकायों का, उसका चल रहा है, चौथा चुनाव भी हो गया, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से सारा काम हो रहा है। और उसके अलावा एक चीज और हम कर दिए थे, 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण किया, वो बहुत अच्छा निकला है। अभी जितना है बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में, तो बाकी देश से भी सबसे ज्यादा ये है। और उसके अलावा 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण हो गया है। तो पहले भी क्या था, स्वयं सहायता समूह तो पूरा देश का था, तो हम तो जाकर के जब रहते दिल्ली में देखते थे तो स्वयं सहायता समूह का संख्या ठीक रहता था। जब हम पटना में आए तो देखे कि भाई बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसीलिए इसको देखते हुए हमने एक एक काम कर दिया, ताकि तुरंत ही 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका दिया। तो वो भी बहुत अच्छा हो गया है। अब हो गया है जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। अब जानते हैं शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा था, तो हम तो 24 में तय कर दिया कि भाई शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों का हो जाए। तो वो होना शुरू हो गया है। अब जानते हैं 3,85,000 जीविका दीदी शहरों में, तो गांव वाले में सब हो गया, शहरी क्षेत्र में भी हो रहा, तो बहुत अच्छा सबका होगा। और सबके इलाज के लिए, और सबके, हम तो जब भी कहीं घूमते हैं, बाहर घूमते रहे हैं, तो हम इन लोगों को स्वयं सहायता समूह वाले से देखते थे, बहुत अच्छा थे, बहुत बात बहुत बढ़िया करती थी। और हम सब जगह जाकर के, और इस बार उसको लिए तो और उनकी इच्छा के लिए, सुविधा के लिए और बेहतर हम लोगों ने कर दिया। तो सब काम हम तो किए, अब पहले वाला कोई काम नहीं किया। अब हम लोगों ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और दूसरी बात, हम लोगों के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय में भी कोई कमी थी, वे उसमें जो कुछ भी गड़बड़ी थी, उसके लिए भी हम लोग कर दिया। और उनको हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को बराबर वेतन हम लोगों ने करवा दिया। ये सब काम किया है। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोग पहले 400 दिए थे, अब उसको बढ़ा करके 1,100 कर दिया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। 2018 की बात है, तो हम लोगों ने तो यहाँ तो हर घर बिजली का तो कुछ था ही नहीं, बहुत बुरा हाल था। और जब पहले वाली सरकार थी, उसको तो पटना में भी 8-9 ऐसा गिरता रहता था, कहीं कुछ रहता नहीं था, बहुत खराब था। तो ऐसे ही जैसे सरकार आई तो उसको हम लोगों ने करना शुरू किया, और बहुत ज्यादा उसके लिए पैसा लगा। और करते करते हम लोगों ने वही पैसा कर दिया कि शुरू तो करबे किया कुछ कुछ करने के लिए, तो अंत में हर घर बिजली पहुंचा दी गई 18 में। अब सरकार द्वारा तो इतना पैसा लगा था कि सबको जो देते थे सबके घर में, तो बहुत थोड़ा सा पैसा की बात थी। लेकिन हम लोगों ने बाद में सोच लिया कि भाई उसको पैसा की क्या जरूरत है, उसको नहीं लगाएंगे, हम लोग उनको मुफ्त में देंगे। तो अब तो कर दिया है, आप जानते ही हैं, उनको किसी तरह से नहीं, उनको मुफ्त में ही सब कुछ दिया जा रहा है। अब कोई तरह से उसको करने के लिए है नहीं, उनको हम लोग बिजली मुफ्त कर दिए। अब उसके अलावे फिर और हम लोग जो सोचे हैं कि सरकार की तरफ से सबके इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाया जाए। तो ये बात हम आपको कहेंगे, अब आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हम आपसे ही कहेंगे कि आपके घर में भी हम एक चीज लगवा देंगे, उस आपको पैसा नहीं लगेगा, लगवा देंगे, उसका फायदा भी आपको होगा। यानी हर अरे हम बता रहे हैं, अब समझिए सब लोगों का। अब देखिए, जिन सब लोगों का लेकर के आइए और सरकार बनाएगी, कोई इधर उधर से नहीं है, करिएगा ना? अरे ठीक, चलो चलो बेटो।
तो एक एक तरफ से सब काम करा दिया है हम लोगों ने। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। आज जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सब तरह से बहुत सारा काम किया। अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर फरवरी 2005 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई। और उसके अलावे भी केंद्र सरकार ने 2018 तक में एक काम कर दिया था। देश में कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो पटना के लिए भी उन्होंने दे दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के लिए, पटना ने पूरे बिहार के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उन्होंने किया। और जो बहुत ही अच्छा गौरव की बात है। आज इस तरह से अनेक काम कराए। तो इसीलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं बहुत काम करवा रहे हैं केंद्र से, और अब उस सब जगह जाते हैं अब यहां हमारे यहां, और आ करके अपनी तरफ से केंद्र के सबसे तो मदद कर ही रहे हैं। और उसके अलावे अगर किसी की कोई बात रहती है उसकी बात सुनते हैं, एक एक काम करते हैं। यानी अब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार ये इतना काम कर रही है कि अब ये कभी पीछे नहीं रहेगा, बहुत आगे विकसित होगा। याद रखिएगा, अब पहले जो गड़बड़ किया है उसको मत दीजिएगा वोट। वो तो गड़बड़ है, कोई काम ही नहीं किया। वो सब कोई काम किया जी। अरे वो 15 साल था तो 7 साल में हट गया था। आपने हट गया तो अपना पत्नी को बनवा दिया। आप बताइए कोई बात है? कहीं भी लड़की को लड़का को ठीक किया है? अपने परिवार का बेटा बेटी महिला ये सब में करता। आप बताइए हम लोग कभी किए हैं? सबके लिए काम करते हैं। इसलिए देख लीजिए वो लोग का काम बेकार है तो एकदम ध्यान रखिए, कुछ मत करिए। अब बांका जिले में जो काम है कराए गए हैं, आपको याद होगा बांका का पहले क्या। अब हम लोग तो जो काम किए हुआ आगे बताएंगे। अब पहले क्या था उन लोगों का? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, ये आपको बता दिए। और अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। जो GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। बांका सदर अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया। बांका जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। घोघा से पचवाड़ा एवं अकबर नगर से अमरपुर सड़क शामिल है। अमरपुर से बाईपास रोड का निर्माण कराया गया है और मंदार पर्वत के रास्ते को ठीक कराया है एवं रोपवे झूला का निर्माण कराया गया है। चांदन जलाशय एवं ओढ़नी जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब काम कराया। अब इसके अलावे तो आप समझ लीजिए कि हम तो 2024 में दिसंबर में, 2025 में, जनवरी फरवरी में सब जिला में हम गए और ये देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ी हो। वहीं मीटिंग करके कहते थे कि भाई कुछ है, आप तो हो करके सब कुछ हो गया। तो आप जान लीजिए पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और काम हो रहा है। और आपके बांका जिले में
9 योजनाएं जो हम यहाँ पर आए थे देखे थे, 9 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें बांका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और 2 राज्य उच्च पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और कटोरिया में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। 1 ग्रिड सब स्टेशन तथा 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। नदी पर चेक डैम बनाया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और गंगा नदी का पानी हनुमान डैम में पहुंचाने का काम किया जा रहा है और 2 नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवन बनाया जा रहा है। तो जो भी हम लोगों का था सब जगह करा रहे हैं और यहाँ पर भी बांका जिला में भी सब काम हो रहा है। तो हर तरह से सारा काम यहाँ से और केंद्र से सब हो रहा है। अब यहाँ पर घोरैया विधानसभा में उम्मीदवार तो यही है मनीष कुमार, जदयू वाले बैठे बैठे। इस इलाके में कराए गए कार्य, जो भी इलाका है इसमें कराए हम लोग। घोरैया विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, 2 प्रखंड कार्यालयों का निर्माण कराया गया है, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 2 स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया और 2 बड़े पथों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 319 ग्रामीण सड़कों एवं 7 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 4 विद्युत उपकेंद्र एवं 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। फिर चांदन जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया। सबके लिए शहर में भी और आपके इसमें भी, गांव में भी, सब जगह धोरैया में भी सब काम कराया जा रहा है। और अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए, तो उसी समय जरा जान लीजिए हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो क्या किया था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया। तब आप लोगों को बताया है सब चीज, एकदम कुछ नहीं किया है, इसलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ का हम लोगों के सरकार का और केंद्र का इतना मदद मिल रहा है कि आपका बहुत आगे बढ़ेगा। अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सबके लिए क्या इन दोनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो माने सब तरह का काम हो रहा है, कोई भी चीज की कमी होगी पूरा होगा। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इतना ज्यादा काम हो रहा है, तो उसके चलते हम तो आपको बता दिए हैं कि अब बिहार एक बहुत ही विकसित जगह हो जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे, अब जो है घोरैया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्री मनीष कुमार जी हैं, ये आए हुए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि भाई इनको जितना हम काम कर रहे हैं तो जरा वोट दीजिए, हाथ उठा के दीजिए, हाथ उठा के सब उठाए।